आज हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि हमारे बीच में स्वामी अजय एकांत जी उपस्थित हैं। और बीच में एक बार उनसे चर्चा हुई थी कि हम लोग उनसे गीता के बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गीता का अध्ययन शायद सभी लोगों ने किया होगा या ना भी किया होगा, लेकिन शंकाएं बहुत सारी हैं। उनको समझने का एक प्रयास, उनके अनुरोध उन्होंने हमारा स्वीकारा, और उसके वजह से वो आज वो हमारे यहाँ पधारे हैं। और हम उनसे ये बातें समझने का, हमारी शंकाओं का समाधान करने का, हमारी जिज्ञासाओं को शमन करने का प्रयत्न करेंगे। अजय एकांत जी का गीता के विषय में और भी धर्म ग्रंथों के विषय में बहुत गहन अध्ययन है। उन्होंने दीक्षा भी ली हुई है और 1995 से वो लगातार इस तरह के शिविरों में भी जाते रहे हैं और गीता पे प्रवचन भी देते रहे हैं। तो आज हमारे बीच में अजय जी हैं, हम उनसे आगे चर्चा करेंगे। अजय जी के साथ आज हमारे इस समूह में जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनका भी मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूँ। जैसे हमारे साथ में मनोरमा जी हैं। मनोरमा जी, डॉक्टर मनोरमा सिंह ने राजनीति विज्ञान में पीएचडी किया हुआ है और वो कॉलेज में प्रोफेसर भी रही हैं और काफ़ी साल तक बच्चों को पढ़ाया है। लेकिन कुछ ताज़ा तरीन समय से उनका रुचि जो साहित्य में, अध्यात्म में और राजनीति में थी, वह खुलकर सामने आई। शुरू में उन्हें कोई साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से अब वो नियमित रूप से साहित्य साधना, अध्यात्म और सनातन चेतना को जगाने में लगी हुई है। उन्होंने आजकल तो अपना एक बिजनेस में अपने पति का साथ देती हैं और फुल टाइम बिजी रहती हैं, लेकिन इन कामों में उन्हें हमेशा समय रहता है और वो नियमित रूप से इन सभाओं में अपनी हाजिरी लगाती हैं। इसके साथ ही हमारे साथ नीलम पाठक जी हैं। नीलम पाठक जी बहुत विदुषी महिला है और उन्होंने भी बीएससी किया है। बीएससी के साथ ही 3 भाषाओं में एमए किया हुआ है, जिसमें अंग्रेजी है, हिंदी भाषा है और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में एमए किया हुआ है। उन्होंने गणित बच्चों को पढ़ाया है काफ़ी दिनों, और आजकल वो दिल्ली में निवास में है और वो भी अध्यात्म, सनातन और साहित्य, इन तीनों की सेवा में लगी हुई हैं। कोकिला कंठी हैं और उनका मधुर स्वर है। कभी कभी हमें अपने संगीत से रूबरू कराती हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ में रचना जी भी हैं। रचना जी ने ऐसे तो रसायन विज्ञान में एमए किया, एमएससी किया और उसके साथ में वो काफ़ी दिनों बच्चों को पढ़ाया, 15-20 साल। और ताज़ा तरीन जब हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए तो शुरू में तो हम दूसरे कामों में ज़्यादा व्यस्त रहे, लेकिन उनका लेखन लगातार निरंतर चालू रहा और उनकी 2 किताबें भी छप चुकी हैं। एक तो किताब उनकी टंगी खामोशी है और दूसरी किताब जीवाश्म है, जो विज्ञान की कविताओं पर उनका जो साहित्य से कनेक्शन है वो उन्होंने स्थापित करने का उसमें प्रयास किया है। उन्होंने अभी एक ग्रुप बनाया था जिसमें साहित्य से रिलेटेड जिनको भी इच्छा थी लिखने की या जिन्होंने कभी लिखा था, उन सबको जोड़ने का प्रयास किया और एक साहित्य साधक मंच बनकर तैयार हुआ। उस मंच की ही बहुत सी विधाएं निकलकर और आई, जिसमें एक सनातन चेतना मंच बना और एक हमारा तामित्र मंडल बना, जिसमें अध्यात्म के विषय में चर्चा शुरू हुई। और सनातन के मंच में जो हमारी सनातन चेतना है, हिंदू धर्म के विषय में हम लोगों का ज्ञान है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें परिचर्चा शुरू हुई। आज हम लोग यहाँ पे
आए हैं तो उनसे उनका भी हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। हमारी साथी जुड़ी हुई हैं सुधा टेरी जी। और सुधा टेरी जी अकल्ट साइंस की एक्सपर्ट हैं और तरह तरह के विषयों में काम करती रही हैं, काफ़ी समय से कर रही हैं और हमारे साहित्य मंच में भी आजकल काफ़ी सक्रिय हैं, नियमित रूप से वो उसमें हाजिरी देती हैं। वास्तुशास्त्र और न्यूमरोलॉजी दो उनके मुख्य विषय हैं जो अकल्ट साइंस में वो प्रयोग कर रही हैं। सुधा जी को मैं नमस्कार करता हूँ और उनका स्वागत इस मंच पे करता हूँ। अब मैं उनसे पूछूंगा कि यदि आपकी गीता के ऊपर कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, तो वो अपना प्रश्न स्वामी जी के सामने रख सकते हैं।